चतुर्भुजदास जी के चरित्र में एक प्रसंग में आता है, प्राय सब संतजन जानते हैं। एक चोर राजकीय विभाग के किसी धनी मानी पुरुष का धन चुरा कर भागा। अब वो पीछे राजकीय कर्मचारी लग गए शासन विभाग के। ऐसे ही भगवत चर्चा, चतुर्भुजदास जी बड़े प्रसिद्ध महापुरुष है, जहां जाते प्रांत के प्रांत को शिष्य बना देते, प्रांत के प्रांत को शिष्य बना देते, सबको वैष्णव बना देते। ऐसा नियम था, जिस गांव में वैष्णव ना उस गांव का पानी नहीं पीना। अगर एक वैष्णव है तो कम से कम कुआं का पानी तो ले लेंगे, अगर एक भी वैष्णव नहीं तो उस गांव का पानी नहीं लेंगे। जो दीक्षा नहीं ली उसके छुआ हुआ स्पर्श किया हुआ पानी भी नहीं पिएंगे। बड़ा नियम वैष्णव जनों को था। चतुर्भुजदास जी चर्चा कर रहे थे कि जीव का पवित्र उत्तम नया जन्म माना जाता है जब दीक्षा होती है उसकी, उसके सारे पूर्व के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही इतना ही प्रसंग चल रहा था कि वो चोर ने विचार किया कि इस भागवतिक सभा में बैठ जाए तो छुपने का बड़ा अच्छा अवसर है। तो तुरंत बीच में जाके कथा में बैठ गए, शांति से चुप। कान में शब्द पड़ा, दीक्षा से जीव का नया जन्म होता है, पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बस उसने इतना ही सुना और चिंतन करने लगा कि कहीं राजकीय कर्मचारी, तो थोड़ी देर राजकीय कर्मचारियों ने देखा इधर तो आया, पर ऐसा चोर आदमी कथा में काहे को बैठेगा। वो लोग चले गए। कथा संपन्न हुई, चतुर्भुजदास जी के पास वो गया और कहा, महाराज ईमानदारी से मैं बहुत हिंसा भी की है, बड़े पाप किए हैं, पहले हम अपना परिचय बता देते हैं। आपने अभी सत्संग में कहा कि जीव जब दीक्षा लेता है उसका नया जन्म हो जाता है। क्या मैं दीक्षा लूं तो मेरा नया जन्म माना जाएगा, मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे? बोले हाँ, नियम लो कि आज से चोरी नहीं करूंगा। बोले लिया। झूठ नहीं बोलूंगा। बोले लिया। चोरी नहीं करूंगा और सत्य बोलूंगा। जाओ, आज से तुम्हारे पूर्व के सारे पाप नष्ट हो गए, तुम्हारा नया जन्म, मुंडन कराओ और अभी दीक्षा लो। तुरंत दीक्षा दी कि अभी पापी आदमी है, बुद्धि बदल जाए 1 मिनट में तो क्या, अभी दीक्षा ले लेगा तो हरिवंश शरणागत हो जाएगा, इसका मंगल हो जाएगा, महाप्रभु संभाल लेंगे। दीक्षा हो गई। दूसरे दिन वो द्वादश तिलक लगाए, राधा वल्लभी चौड़े में घूम रहा था कि मेरा तो नया जन्म, मैं निष्पाप हूं। राजकीय कर्मचारियों ने पकड़ लिया, धनी ने भी देखा, बोले यही चोर है। राजा के सामने बंदी बनाकर पेश किया गया। धनी बोला यही चोर है, ये मोड़ मुड़ाकर ये साधु वैष्णव बन करके अपने को छुपाने के लिए नाटक कर रहा है, यही था। उनसे पूछा तो उनका, महाराज इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की। राजा बड़ा संशय में पड़ा, यदि वैष्णव को इस जन्म में चोरी नहीं की और हम दंड देते तो मेरा नाश हो जाएगा, और वो कह रहा है कल इसने चोरी की है, यही चोर है। तो उस समय परीक्षा के लिए एक पीपल का पत्ता नया कोमल हाथ पर दाहिने बांध करके ऐसे पीपल का पत्ता रखा गया और ऊपर कच्चा सूत से लपेट दिया गया और जलता हुआ लोहे का फार हाथ में रखा गया। ऐसे झुलसना नहीं चाहिए वो सूत भी, और 7 कदम चलो और बोलो मैंने नहीं किया। अगर ऐसा ठीक हुआ तो तुम सत्यवादी और तुम चोर नहीं हो। उसने मन में कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि दीक्षा से नया जन्म हो जाता है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं मेरा जन्म है। और जोर से बोला, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। और हाथ में लिया, 7 कदम चला, फार को फेंक दिया, कहीं भी सूत झुलसा नहीं, कच्चा सूत। राजा ने कहा इसे फांसी दो, सेठ को, वैष्णव पर दोष करता है। अब वो जो चोर वैष्णव बन गए थे उनके हृदय में दया की बात, तो इसने भी सत्य बोले, महाराज ये भी सत्य बोल रहे हैं। बोले अब तो मानी नहीं जाएगी क्योंकि आपने प्रमाण दे दिया। बोले महाराज इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की। बोले वही तो बात, ये कह रहा कल चोरी की। बोले हाँ कल चोरी की थी महाराज, कल चोरी की थी। बोले मेरी बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि दीक्षा लेने से नया जन्म हो जाता। तो चोरी करने के तुरंत बाद हमने दीक्षा ले ली, तो मेरा नया जन्म ये इस समय वैष्णव, इसमें मैंने चोरी नहीं की इसलिए पास हो गया। लेकिन ये जो कह रहे हैं इन्होंने ठीक कहा, मैंने कल चोरी, मैं पुराना चोर हूं ऐसा। तो उन्होंने कहा इतने बड़े संत जो दर्शन मात्र से, वाणी मात्र से तुम्हें बदल दिया, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूं। और वो चतुर्भुजदास जी के दर्शन करने गए। तो दीक्षा से नया जन्म हो जाता है।